प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से आप सबों का एक नया सवेरा में स्वागत है। मैं मीनाक्षी आज आपको एक कहानी बताना जा रही हूँ। ये कहानी है एक पास्टर जी की और उनके चर्च में आने वाली एक लड़की की। एक दिन ये लड़की पास्टर जी से बोलती है, पास्टर जी अब से मैं चर्च नहीं आना चाहती हूँ। तो पास्टर जी कहते हैं कि अचानक आपको क्या हो गया? इतने दिन तो आप अच्छे से चर्च अटेंड कर रही थी। फिर उन्होंने पूछा, मैं कारण जान सकता हूँ? लड़की कहती है, जब भी मैं चर्च आती हूँ मैं देखती हूँ लोग एक दूसरे से बात करते रहते हैं, एक दूसरे से चैटिंग करते हैं तथा फ़ोन पे कई बार लगे होते हैं, मैसेजेस कर रहे होते हैं और कई लोग मुझे घूर रहे होते हैं। तो पास्टर जी कहते हैं, इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले मेरा एक काम करोगी? वो लड़की कहती है, जी ज़रूर। वो कहते हैं, एक पानी से भरे ग्लास को लेकर आपको इस चर्च के 3 चक्कर काटने होंगे। वो लड़की कहती है, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं तो ये कर लूँगी। और वो पानी से भरा ग्लास लेती है और चर्च का 3 चक्कर लगा लेती है। फिर पास्टर जी के पास जाती है और बड़े ही गर्व से कहती है, देखिए पास्टर जी, मैंने अपना टास्क, मैंने ये काम पूरा कर लिया। पास्टर जी कहते हैं, आज क्या आपने किसी को किसी से बातें करते देखा, किसी को मोबाइल पे लगे हुए देखा, या तो किसी को देखा कि वो आपको घूर रहे हैं? लड़की कहती है, जी नहीं, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान तो इस पानी से भरे ग्लास पे था। मैं ये नहीं चाह रही थी कि पानी का एक बूंद भी ग्लास से बाहर निकले। तो पास्टर जी मुस्कुराते हैं और उसे बड़े प्यार से समझाते हैं, यही मैं चाह रहा था आपको बतलाना कि जब आप चर्च में आते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ ईसा मसीह के लिए आते हैं, किसी और के लिए नहीं आते हैं। तो अब दूसरों को मत देखिए कि दूसरे क्या कर रहे हैं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब भी हम चर्च जाते हैं हम में भी कई तरह के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, पर हम चर्च सिर्फ और सिर्फ ईसा मसीह के साथ अपने संबंध को और गहरा बनाने के लिए जाते हैं, बाइबल के वचनों को सुनने के लिए जाते हैं और अपने जीवनों को आशीषित करने के लिए जाते हैं, ताकि हमारे जीवन के आशीषित होने से हम दूसरों को भी आशीषित कर पाएँ और हमारा जो संबंध है ईसा मसीह के साथ उसको और अधिक गहरा बनाने के लिए जाते हैं। तो हम डिस्ट्रैक्शंस में कभी ना पड़ें और इस डिस्ट्रैक्शंस में पड़कर अपने ईश्वरीय संबंध को कमज़ोर पड़ने मत दें। धन्यवाद।